हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग अपने 10 सेकंड वाली सीरीज में आज हम लोग 14 नंबर वाले लेक्चर पे आ चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन जहां पे लोग डरते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से लगाया जाए। उन क्वेश्चनों का सबसे इजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है लगाने में, वो चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही यूनिक अप्रोच होगा। क्वेश्चन क्या होते हैं, कभी कभी आपको दिखते हैं कि बड़े भारी भारी क्वेश्चन हैं, लेकिन उनको लगाना चाहें आप तो एक सिंगल लाइन में लगा सकते हैं। सिर्फ आपका बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरी बुक है। मैथ्स के शॉर्टकट के क्या क्या रहस्य हो सकते हैं वो पूरा इस बुक में दिया गया है। जो भी अभी तक इस बुक को पढ़ा होगा या जिसको मिला होगा अभी तक, वो जितना मैं बताऊंगा उससे आपको कई गुना ज्यादा बेहतर इसके अंदर में चीजें मिलने वाली हैं। हर एक चीज आपको टाइप वाइज मिलने वाली है। टाइप वाइज के साथ साथ हर चैप्टर का टाइप, उसके साथ उसके ट्रिक्स, उसके कॉन्सेप्ट प्लस उस पे क्वेश्चन, ठीक है, वो सारा का सारा कुछ इस बुक के अंदर में है। और लगभग मतलब ये मान के लिए कोई भी वनडे एग्जाम आप देते हैं तो सबके लिए सफिशियंट होगा। इस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसके अलावा ये रेलवे वाली बुक है। जो रेलवे वाली बुक क्या होती है कि ये स्पेशली तैयार की गई है रेलवे की सबसे सेलेक्टेड क्वेश्चन का, जिसमें सभी एग्जाम के लेटेस्ट क्वेश्चनों के साथ 1100 क्वेश्चन किए गए कि अगर आपको लास्ट में प्रैक्टिस करना हो तो इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में जिनका एएलपी है वहां पे काम नहीं है, लेकिन जिनका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला या और भी आगे एग्जाम है तो ये पूरी तरीके से आपको काम करने वाली है। अच्छा, इसके अलावा मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाई डीपी सर ऑफिशियल ऐप। और इस ऐप पे आप एक कोड लगा सकते हैं MBDP40, जिससे कि आपको 40% का ऑफ मिल जाएगा हर एक बैच के ऊपर में। ठीक है। और जहां पे आपको मैथ स्पेशल बैच केवल 240 रुपए मिल रहा है। जिस बैच में हम लोग एक क्लासेस कर रहे हैं यूथ बैच, यानी कि हम एक तरीके से बोले जहां पे रेलवे एनटीपीसी टारगेट के नाम से बैच है, लेकिन इसमें सारे एग्जाम को टारगेट किया गया है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन कराए गए। पूरा बुक का ही सोल्यूशन है। केवल 180 रुपए मिलने वाला। ये कोड मैंने एक दिन के लिए अप्लाई करवाया था, लेकिन ये कोड का लास्ट आपको 24 घंटे के लिए और मिलने वाला है। तो जिनको भी इस बैचेस में जाना है या फिर महासंगम बैच, एक ऐसा बैच जहां पे आपको सारे बैचेस एप्लीकेशन के एक साथ मिल जाते हैं जो अभी चल रहे होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे एक साथ आपको वहां पे दिख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे हम बात करने वाले थे टाइम एंड वर्क की, तो टाइम एंड वर्क में क्या होता है ना कि ये जो मेन और मेन वाले जो क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन ये सबसे आसान यही क्वेश्चन होते हैं। और लगभग आज मैं पेड क्लासेस में क्लास ले रहा था तो वहां पे भी यही आया कि आप टाइम एंड वर्क के काम छोड़ने वाले जाने वाले क्वेश्चन या फिर इस तरीके के क्वेश्चन के लिए कई सारे कमेंट आ चुके थे कि कैसे एग्जाम में लगाने। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उन दोनों तरीके के क्वेश्चनों को ध्यान से आपको समझना होगा। पहले तो बनने के लिए और भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं जो ज्यादा से ज्यादा बार पूछा जाता है मैं उसकी चर्चा बस यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, ये देखेंगे और लगाने का सबसे यूनिक अप्रोच क्या हो सकता है। बोला 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। अब लास्ट में आपको देखना पूछा क्या, 8 आदमी और 12 लड़के। 8 आदमी और 12 लड़के इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। बीच में भी डेटा दिया है, उसका भी यूज होता है अगर आप बेसिक तरीके से लगाते हैं तो पूरी तरीके से यूज करना पड़ता है और हम करेंगे भी उसका यूज अभी आगे चल के, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते। ये चीज भी आपको समझना पड़ेगा कि एक रूल अप्लाई कर दिए तो हर जगह होगा। आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो वर्क होता है हमारा वो होता है टाइम इनटू इफिशियंसी। मतलब अगर वर्क कांस्टेंट है तो अगर आपकी इफिशियंसी बढ़ती है तो टाइम क्या लगेगा आपका, कम लगेगा। अगर टाइम बढ़ रहा है इसका मतलब एफिशिएंसी का, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे हम इनके क्षमता की बात करें यहाँ पे तो ये इसका 2 गुना है, तो बोलेंगे हाँ ये भी 2 गुना है। अगर ये दोनों सेम सीरीज में मिल जाए तो ये वाला इसका आधा हो जाएगा। जैसे अगर ये 2 गुना हो रहा तो इसका आधा, अगर ये 3 गुना तो 1/3 गुना, यानी इसका आंसर 2.5 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे क्या हमको सारे क्वेश्चन ऐसे लग जाएंगे, तो नहीं, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन मिले तो उसको आप इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये 2-3 सेकंड वाले ही होते हैं तो ये इजी वाले में आते हैं। अगर ऐसा मिलता, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कि जैसे यहाँ पे देखा जाए कि 6 आदमी और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। हमसे पूछा क्या गया, 15 आदमी और 20 लड़के इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो अब ये देखेंगे कितना गुना पे, आप बोलेंगे तो हमको पता ही नहीं चल रहा कितना गुना, तो हमें भाग दे के देख लेते हैं। 15/6, चलिए 3 से हमने काट दिया 5 और 3 से 2 बार, यानी ये 5/2 गुना पे। ये भी 5/2 गुना होना चाहिए। जैसे 20 बटा में अगर 8 करें तो 4 बचे 20, 4 गुना, ये भी 5/2 गुना है। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, ये 2/5 गुना हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब अगर इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 10 गुणे में 2/5, तो 5 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 4 दिन आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तभी सही काम करेगा, ये तभी अप्लाई कर सकते हैं। ये मिलते हैं, बीच बीच में डाले जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि ये इसका 5/2 था, 5/2 था तो ये इसका 2/5 हुआ। लेकिन ये दोनों का गुना सेम होना चाहिए और ये चीज हर क्वेश्चन में नहीं होती है, इसको भी समझना होगा। हम आते हैं क्वेश्चन पे। एक्चुअल क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम यहाँ पे होती है,
जब ये गुना नहीं सेट होते हैं, क्योंकि हर जगह सेम नहीं हो सकता। अब ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको, आप सीजीएल देख लीजिए, सीएचएसएल पे देख लीजिए, सीपीयू में देख लीजिए, रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, हर जगह आपको दिखेगा इस टाइप का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, मतलब अगर देखा जाए तो। अब ऐसे क्वेश्चनों में आप कैसे बच सकते हैं, इसमें प्रोसेस पूरा करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, लेकिन उस प्रोसेस को आप एक सिंगल लाइन में कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको सिखा सकता हूँ। आपको बस सोचने का एक बेसिक अपने माइंड में एक नया मैप बनाना होगा लगाने के लिए, बाकी आप क्वेश्चन एक सिंगल लाइन में ही कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि ये क्वेश्चन में दिया कि 6 पुरुष 8 महिलाएं 14 दिनों में, 8 पुरुष 12 महिलाएं 10 दिनों में, ये दिया हुआ था। और पूछा गया था उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे अगर पुरुष अकेले काम करता, अकेले, ठीक है, अगर पुरुष अकेले काम करता तो कितने दिन लगेंगे। तो अब हमको कहीं ना कहीं पुरुष की इफिशियंसी चाहिए और साथ में टोटल वर्क भी हमको निकालना होगा, कुल काल है कितना, तो इसमें समय लगेगा हमको पुरुष महिला की इफिशियंसी निकालने में समय, इनका गुणा करिए, फिर इनको बराबर करिए, जोड़िए, सब करने में, लेकिन करना वही चीज है, लेकिन डायरेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये दोनों कितने दिनों में करते हैं, 14 दिनों में, ध्यान दीजिएगा 14 दिन, 14 गुणे 6 84। ये लड़के की बात कर रहा हूं मैं, पुरुष की बात कर रहा हूं। यहाँ पे लड़के कितने तो बोलेंगे 8, 8 गुणे 10, 10 दिन में करते हैं, तो यहाँ 80 और यहाँ 84, दोनों का अंतर कितना 4, तो 4 पुरुष हो गए। ऐसे लिखना है आपको, देखिए टाइम कैसे बचता है वो समझना है आपको, ठीक है। तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हर क्वेश्चन आपका मैक्सिमम मैं बता दे रहा हूँ कि 10 से 12 सेकंड में हो जाएंगे, लेकिन कब, एक बार पहले सीखिए आप। 14 पुरुष थे, सॉरी 14 दिन में काम करते थे, 14 छंग 84, 8 पुरुष यहाँ थे, 10, यानी कि देखिए 80 ये और 84 ये अंतर 4। महिलाओं वाला में देख लीजिएगा, 14 गुणे 8 112 और 12 गुणे 10 120, 8 महिलाएं आ गई। तो क्या इनका अनुपात नहीं निकल गया, मेन वुमेन का अनुपात, तो बोलेंगे हाँ ये इधर आ जाता, ये इधर आ जाता उल्टा, तो 2 और 1 का अनुपात आ जाएगा। यहां तक हो गया ये अनुपात। अब टोटल वर्क भी चाहिए हमको, तो किसी एक को अप्लाई करेंगे टोटल वर्क के लिए, यानी पहला वाला ही लाइन ले लेंगे, और इसके लिए भी लिखने की जरूरत नहीं आपको। देखिए देखिए हमारे पास मेन कितने हैं, 2, तो 6 दूना 12, वोमेन कितना 8, 12 और 8 20, 20 गुणे 14, 14 दूना 28, 280। अब इसमें अगर एक आदमी बोला था ना, एक आदमी की क्षमता कितनी है, 2, 2 से भाग दे दीजिए, आंसर आ गया। मतलब क्वेश्चन है इजी, लेकिन बुक में इस तरीके से लिखा जाता है ना कि वो लिख के आपको लगता है कि ये कैलकुलेशन करना है और टाइम ज्यादा लगता है। कई सारी चीजें अगर आप माइंड में सोचना स्टार्ट कर दें तो बड़े बड़े क्वेश्चनों में बहुत सारी चीजें स्किप किए जा सकते हैं और इजी तरीके से लगा सकते हैं। आइए और भी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। 3 लड़के 5 लड़कियां 6 दिनों में, आपके माइंड में चलना चाहिए, पहले लड़कियों को निकाल लीजिए, 6 गुणे 3 18, और यहाँ लड़कियां कितनी है हमारे पास, 2 लड़के और 7 लड़कियां हैं, 8 दिन में करती है ना, तो हाँ देखिए 8 सते 56। अच्छा लड़कों को पहले देख लेते हैं, 8 दूना 16 यहाँ पे है और यहाँ पे 18 है, दोनों का अंतर कितना है, 2 लड़के। लड़कियों को देख लीजिए, 6 गुणे 5 30 और 7 8 56, यानी कि 26। 26 क्या है, यहाँ पे गर्ल्स है तो गर्ल्स, तो बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये 26 इधर आ जाएगा तो 13 और 1 का अनुपात हो गया हमारे पास। टोटल वर्क कैसा निकलेगा, इन्हीं को रख लीजिए। लड़के कितने हैं हमारे पास, तो 13 3 39, 1 5 39 5 44, 44 टोटल वर्क होगा, लेकिन इसके साथ टाइम का भी गुणा करना रहता है, गुणा मत करिए, ऐसे लिख दीजिए बस। क्या पूछा, 8 लड़कियां, एक लड़की की क्षमता 1 है तो 8 लड़कियों की क्षमता 8 हो जाएगा, काट लीजिए बस। 4 दूना 8 और 4 से ये कट जाएगा 11, 2 से ये 3, 11 3 33। कर लेंगे आप 10 सेकंड में, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ एक चीज और भी साथ में करते रहिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है, जितने नए लोग होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 2 पुरुष 3 लड़के, 18 दूना 36 ये हो गया, 15 दूना 15 तिया 45, 45 36 का अंतर 9 पुरुष है तो हम मेल लिख लेते हैं, चलिए ठीक है। अच्छा लड़के कितने हैं हमारे पास, 18 तिया 54 और 2 लड़के हैं तो 15 दूना 30, तो 24 आ गए, 24 बॉयज आ गए। क्या इनका अनुपात नहीं आ जाएगा, मैन और बॉयज का, 3 से कट जाएगा, 3 से 8 बार, 3 से 3 बार, ये इनका अनुपात आ। टोटल वर्क कैसे निकाला, किसी एक लाइन में वैल्यू पुट कर लेते हैं। लड़कों की वैल्यू देखिए कितनी है हमारे पास, यहाँ बोलेंगे 8 है, सॉरी मेन की वैल्यू 8 है, लड़के की कितनी है 3, 8 दूना 16 और 3 गुणे 3 9, 25, 25 गुणे 18, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दीजिए 25 गुणे 18, गुणा भी मत करिए क्योंकि काटना ही है बाद में। अब इसको 4 पुरुष की वैल्यू हमारे पास 8 दिया हुआ है और लड़कों की वैल्यू 3 है, तो देखिए 8 चौके 32 और 3 दूना 6 38। अब जो जिसमें कट जाए, ये 19 बार में कट जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा, ये 225 बटे में 19, 19 सब में नीचे में दिया है, तो 19 से कितने बार, 11 बार चला जाएगा, 11 से 16 बटा, इजी। थोड़ा सा वर्क करेंगे होगा, आसानी से होगा।
3 पुरुष और 2 महिला, ये सारे आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। अगर वो रेशियो सेट हो जाता तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता, लेकिन अगर ये रेशियो सेट नहीं है, देखिए हर जगह मैं इसमें देख ले रहा हूँ कि यहाँ 3 पुरुष है 2 महिला, यहाँ पे ये आधा हो रहा है, ये इसका 1.5 गुना, मतलब रेशियो सेट नहीं होता, तभी हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं। देखिए तो पहले हम किसका निकालते हैं, 8 गुणे 3 24 पुरुष हो गए, यहाँ पुरुष है 10 गुणे में 2 कितना 20 पुरुष हो गए, दोनों का अंतर 4 पुरुष आ गया। अच्छा महिलाओं का कितना है, 8 गुना 16 महिलाएं हैं और 10 गुणे 3 कितना 30 है, तो कितने आ गए हमारे पास, हाँ एक बार देख लेंगे, 8 गुणे 2 16 है और 10 गुणे 3 30 है, 16 यानी कि 14 आ गई हमारे पास, 14 महिलाएं हो गई थी, इनको वुमेन लिख लेते हैं। तो मैन वुमेन की जो क्षमता आ गई वो 7 और 2 की आ गई, ये तो आई हमारे पास, देखिए ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 7 2। अब किसी की वैल्यू इसमें रख लीजिए, जैसे यहाँ 7 रख लेंगे, यहाँ 2 रख लेंगे, तो 7 गुणे 3 21 और ये हमारे पास 4 25 गुणे 8 200। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया, 2 पुरुष और 1 महिला, 2 पुरुष यानी पुरुष की क्षमता 7 है, 7 दूना 14, 1 महिला है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 14 और 2 16 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 12.5। इजी तरीके से कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। हाँ अब ये वाले क्वेश्चन की बड़ी डिमांड थी कि ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से लगाया जाए। अच्छा कुछ लोगों का डाउट होगा कि इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, तो इंग्लिश में परेशान मत, कल जो क्लास चलने वाली है टाइम एंड वर्क की आपकी, वहां पे ये दोनों लैंग्वेज में मिलेगा आपको, ठीक है, यूथ वाले बैच के अंदर में। अब ये क्वेश्चन बड़ा रिपीटेड, मतलब देखिए मुझे नहीं पता था कि ऐसे क्वेश्चन को भी ट्रिक मुझे बनाना चाहिए या कुछ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते ही इजी लेवल के, और कई लोगों के कहने पे मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत पहले बना दिया होता अगर ऐसे क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं आप लोगों को तो, क्योंकि बहुत कॉमन सी चीजें हैं। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं कि ईजी हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, तो ऐसे क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके जरूर भेजा करिए, तो उसमें हमको आइडिया लगेगा कि किस चीज का हमको बनाना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसा रहता है कि ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया रहता है कि 12 दिन 10 दिन 15 दिन में काम पूरा करते हैं, उनमें 3 व्यक्तियों ने एक साथ प्रारंभ किया, 2 दिन बाद एक ने छोड़ दिया, फिर कार्य पूरा होने के ठीक 3 दिन पहले किसी ने छोड़ दिया। कुछ छोड़ने की बात होती है या तो बाद में या तो पहले, ऐसी बात होता है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो पहला वर्ड आता है पहले यानी बिफोर की जिसके साथ बात होगी वो हमेशा प्लस के साथ रहेगा, और जिसके साथ बाद वाला सीन रहता है ना आफ्टर वाला, वो माइनस के साथ सीन रहेगा। अब इसका क्या यूज होगा मैं बताता हूँ, बेसिक जैसे आप लगाते हैं वैसे। देखिए ए है, बी को अब्राहम मान लेते हैं, जे को जेवियर मान लेते हैं, इनका देखिए 12 दिया था, ये इनकी क्षमता 10 है, टाइम है, इन सब की पहले एफिशिएंसी निकालते हैं। इन सबसे कटने वाला नंबर 60 हो गया, ये 5 बार में, ये 6 बार में, ये 4 बार में। अब कौन कौन छोड़ा उसके बारे में, कौन छोड़ा है, पहला वाला कार्य छोड़ दिया 2 दिन बाद। देखिए बाद वर्ड है ना, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मतलब कितना 10। अब बाद वर्ड है इसका मतलब ये माइनस साइन के साथ है, ये क्या होगा घटेगा। अच्छा ठीक है, इस वाले में टोटल वर्क में फिर कौन छोड़ा था, कार्य पूरा होने के ठीक 3 दिन पहले अब्राहम ने छोड़ा था, 3 दिन पहले, यानी इसकी बात कर रहा है। तो ये देखिए पहले वाले को प्लस में करना होता है, यानी इसको हमने प्लस कर दिया। अच्छा जिसको हम माइनस करते हैं ना इसको हटा ही देते हैं, इसको छोड़ देते हैं हमेशा के लिए। जिसको हम प्लस करते हैं मतलब इसको हम बाहर नहीं निकाल रहे। अब हमारे पास देखिए कि यहां से देखा जाए 10, इसमें 8 जोड़ देंगे 68 आ जाएगा। अब देखिए ये तो बाहर ही चला गया, बचा यही दोनों है, इन दोनों से बस भाग दे देते हैं 6.8 कि बताओ कार्य पूरा होने में देखिए यही दोनों कर रहे हैं, क्योंकि इसको तो हमने बाहर निकाल दिया, तो 6 4 10, 10 से भाग दे दिया, यही आंसर होगा। मतलब बड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन होता है, कॉमन क्वेश्चन होते हैं, और भी देख लेंगे, कई सारे पूछे गए। देखिए क्वेश्चन में बोला आदित्य किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, भगवान जो है हमारे पास अकेले 12 दिनों में कर सकते हैं। इन सबसे कटने वाला एक नंबर ले लेंगे 24, ये 3 बार में, ये 2 बार में। क्वेश्चन में क्या बोला ना, उन्होंने 7 कार्य शुरू किया, लेकिन आदित्य को कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले, ये 3 दिन पहले मतलब ये 9 कार्य, यानी प्लस के साथ रहेगा, पहले वर्ड है तो 9 इसमें जोड़ लीजिए बस, ठीक है, 9 इसमें जोड़ लेंगे, ये 33 आ जाएगा। और इसमें देखिए जिसको जोड़े है ना इसको भगाते नहीं है, ये दोनों साथ में भाग हो जाएगा, 5 36, 6 सही 3/5, ये आंसर हो जाएगा। और भी देखिए ए किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी कैन ऑल्सो कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, दे वर्किंग स्टार्ट टुगेदर। कार्य समाप्त होने के 7 दिन पहले बोला गया, कोई नहीं, इन दोनों से कटने वाला नंबर ले लीजिए, 18 5 90, 15 6 90। और कौन छोड़ा है 7 दिन पहले, बी ने छोड़ा है, तो बी ने देखिए अगर 7 दिन पहले छोड़ा यानी कि 30 काम इसमें जोड़ लीजिए, ठीक है, 30 काम जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 120। अब इनसे भाग दे देना हमको, ठीक है, यही तो हमारे पास था ना क्वेश्चन में कि ये 18 5 बार था, 15 6 था, और छोड़ा कौन है, लेकिन कार्य समाप्त होने के 7 दिन पहले बी कार्य छोड़ दिया। ए बी के साथ कितने दिन तक काम किया, ये चीज पूछा गया है। तो ये 30 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, हाँ गलत लिख दिया है हमने, तो ये 42 हो जाएगा। जब 42 इसमें जोड़ देंगे तो ये अब कितना हो गया हमारे पास
ये वाली वैल्यू हमारे पास हो गई 132। अब जब इसको इसमें ऐड किए हैं तो इसको हमेशा डिवाइड करके देखिए, इसमें 11 से भाग दे देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मतलब कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा, अगर ये पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, 12 होगा। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, लैंग्वेज का गेम होता है अर्थमेटिक में, अगर आपने गलती किया तो ये पूरी तरीके से आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। वो टाइम क्या वेस्ट करने वाला है ये समझिए। ये पूछा गया था ए और बी कितने दिन कितने दिन तक साथ कार्य किए, कार्य तो 12 दिन हुआ पूरा, लेकिन साथ में कितने दिन थे, क्योंकि 7 दिन तो ये अकेले ही काम किया था बी, तो इसका 7 दिन हटा दें तो देखा जाए तो 5 दिन ये दोनों साथ में काम किए होंगे, तो आंसर 5 होगा, ना कि 12 कर दीजिएगा। अगर बोलता कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, देन आंसर विल बी 12 सही होगा। यहाँ पे एक और देखेंगे क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला 18.75 दिनों में कर सकता है। अब बोलेंगे ये पॉइंट में आ गया, इसको कैसे करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए। जैसे 6.25% परसेंटेज पढ़े हैं ना आप लोग, ये 3 बटा हमारे पास 1/16 होता है, 18.75 अभी पूछा गया था परसेंटेज 2024 वाले सीजीएल में। तो जिनको याद हो, देखिए 3/16 पॉइंट लगा इसलिए 300/16, कभी भी पॉइंट में आ जाए तो उसको हमेशा फ्रैक्शन में लिखा करिए, थोड़ा टाइम आपका बच जाएगा। ये 300/16 है, और इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, देखिए 300 ले लेते हैं, 15 दूना 30 और 300 से भाग देंगे तो 16। देखिए अब यहाँ पे ए की वैल्यू अगर 16 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला गया, उस पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला कि वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने के 12.5 दिन बाद ए छोड़ देता है। अच्छा बाद में छोड़ा है कि अच्छा पहले छोड़ा है, तो ए छोड़ा है, तो ए की क्षमता कितनी है, 16। 12.5 दिन का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 25/2, तो 2 से 8, 8 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 200 काम इसने छोड़ा था। यही जोड़ लेंगे, पहले बोला था देखिए इसलिए 200 जोड़ दिया। अब कितना हो गया हमारे पास, 500 काम। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ए बी कितने दिन तक साथ काम किया, तो काम हुआ कितने दिनों में, ये जोड़ लेते हैं। देखिए ए बी की क्षमता कितनी है, 20, 20 से भाग दे दिया हमने। 25 दिन में काम हुआ था, जिसमें 12.5 दिन तो काम किया नहीं था, इसका 12.5 दिन घटा लीजिए, यानी बचा कितना, 12.5 दिन। 12.5 दिन तक साथ में काम किए होंगे। और भी देख लीजिए क्वेश्चन, A can do in 15 days and B can do the same work in 25 days. A and B started working together and before 7 days B left the work। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला गया। अच्छा सेम ही क्वेश्चन है क्या, तो 25, 15, 75 ले लीजिए, 5 बार में, ये 3 बार में कौन छोड़ा है, बी ने छोड़ा, 7 दिन पहले। 7 दिन में कितना काम ये रहता तो करता, 21 काम। हम मान लेते हैं कि ये गया ही नहीं बाहर, इसका 21 जोड़ लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये कितना हो गया, 96 हो गया। अब 5 दिन कितना, 8, 8 से भाग दे देंगे 12, 12 दिन में काम पूरा हो गया था। लेकिन काम देखिए क्वेश्चन बोला दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, तो देखिए 7 दिन तो पहले ये छोड़ ही दिया था। ठीक है, तो 7 दिन इसका घटा लेंगे, यहाँ भी आंसर 5 ही दिन है। तो काफी कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, बी वही इजी है। देखिए ए 5 दिनों में कर सकता है, बी हमारे पास 10 दिनों में कर सकता है। एलसीएम 10 ले लीजिए, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। कौन छोड़ा है, पहले वर्ड आया है 4 दिन पहले, कौन, ए को कार्य छोड़ना पड़ा, तो 4 दिन पहले यानी कि 8, 8 इसमें जोड़ लेते हैं, तो 8 जोड़ देंगे, अब 18 हो गया। कार्य होने में 6 दिन लगेगा, 6 दिन कार्य को लगा था, जिसमें 4 दिन तो ए ने काम किया नहीं है, तो 2 दिन तक ये लोग साथ में काम किए थे। ठीक है, इजी। अब इस पे सारे ही क्वेश्चन जो थे मैंने सारे ही बता दिए। 2 दिन बाद कार्य छोड़ा। अच्छा बाद वाला बहुत आसान होता है, इससे बाद वाले में कुछ नहीं करना होता। राधिका 15 दिनों में कर सकती है, ऋषि हमारे पास 30 दिनों में कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लिए 30, ये 2 बार में, ये 1 बार में। अच्छा 2 दिन पहले कौन छोड़ा देती है, राधिका। 2 दिन पहले मतलब ये देखिए 4। अब यहाँ पे -4 होगा, क्यों, क्योंकि देखिए बाद वर्ड जुड़ा हुआ था, इसमें -4 मतलब इसको हटा ही देते हैं बाहर। अब ये कितना हो गया, 26। अब ये 26 अब कौन करेगा, ऋषि, तो 1 के हिसाब से 26 दिन आ जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा आसान होता है, बाद वाले में और कुछ भी नहीं करना होता है। एक कॉमन क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। देखिए 15 दिनों में कर सकता है, बी 1/3 मतलब 30 दिन हो गया, 15, 30, फिर से 30 आ जाएगा, 2 और 1 आ जाएगा। ए बी 6 दिनों तक काम करते हैं, 6 गुणे 3 18, 12 काम बच गया, 12/8 1.5 हो गया, 1.5 मतलब 2.5, 2.5 गुणे 3 यानी कि 4, 4, 4, 12। अब देख लीजिए एक बार लग लेंगे, मतलब बेसिक क्वेश्चन है सारे, आप कर सकते हैं। देखिए बाकी क्वेश्चन अभी हम लोग जब कल क्लास में पढ़ेंगे टाइम, आज मैंने स्टार्ट कर दिया आप लोगों के एप्लीकेशन पे।
और अभी शुरू में इजी क्वेश्चन थे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारे टाइप आपको मिलेंगे। मेरे हिसाब से पूरे टाइम वर्क में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां पे आपको कोई तरीके की परेशानी हो। जब रही बात उसमें एक क्वेश्चन आप लोग बोलते हैं मयूरी और सांड्रा वाला, वो टाइप ऑलरेडी यूट्यूब पे करा दिया गया, आप एक बार जरूर चेक कर लेंगे। वही सबसे मुझे लगता है कि बेहतर क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क में, इसके अलावा तो कुछ है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। उसके हिसाब से हम लोग अगला टॉपिक हमको बताएंगे। कई लोगों का कहना है कि हाइट एंड डिस्टेंस, तो क्या हाइट एंड डिस्टेंस अगले टॉपिक में आना चाहिए, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में तो कुछ ऐसा है नहीं, 3 से 4 मिनट में पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो सकता है। लेकिन कब, जब आपको कुछ बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि रेशियो क्या होता है और रेशियो से कैसे हम अप्लाई करते हैं। नहीं पता है तो 15 मिनट मान लीजिए उसके लिए है आपको, अगर सब कुछ करना है तो हाइट एंड डिस्टेंस कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन टाइप है, बस आपको क्वेश्चन लेकिन पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। अगर यही नहीं समझ पाएंगे तो आप ट्रिक अप्लाई कर ही नहीं सकते उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं, सिर्फ इतना ही।